Hello everyone, my name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to the episode of खबर गरम है. With our experts नरेंद्र गुप्ता जी and राजीव चौधरी जी. स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी. शुरुआत करेंगे सबसे पहली गर्मा गर्म खबर से. यस सर. रणबीर कपूर एनिमल के बाद आपको नजर आएंगे लव एंड वॉर में, साथ में उनकी पत्नी आलिया भट्ट, विकी कौशल. डायरेक्टर सभी को पता है संजय लीला बंसाली. इसका टीज़र का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है कि कब हमको लुक देखने को मिलेगा. डेट आ गई है सर. रणबीर कपूर का जन्मदिन है 28 सितंबर को और उसी दिन इसका लोग टीज़र देख चुके हैं. जन्मदिन पे लॉन्च है. शूटिंग चल रही है, बीच में रुक गई थी, सेट काफ़ी बर्बाद हो गए थे, आग लग गई थी. नहीं जो बॉम्बे की बरसात थी ना उसमें सेट काफ़ी ख़राब हो गया था, तो शूटिंग रुक गई थी 3 महीने के लिए. तो प्रॉब्लम क्या है कि जो डेट ऑलरेडी फाइनल कर चुके हैं बंसाली 26 मार्च 2026, उस दिन शायद पिक्चर डेडलाइन को मीट नहीं कर पाएगी. तो संभवतः कुछ महीने आगे जा सकती है क्योंकि एक शेड्यूल उसके बाद और भी बाकी है. तो बंसाली आपको मानता है कितने परफेक्शनिस्ट हैं, वो कोई चीज़ लूज़ नहीं छोड़ेंगे. तो शायद आपको ईद पे एक ही फिल्म देखने को मिले, KGF के यश की टॉक्सिक. तो पुश हो सकती है. पुश हो सकती है, जी हाँ. अच्छी बात ये है, लेकिन टीजर से पिक्चर गर्म हो जाएगी. लोगों में एक तो आ जाएगा कि रणबीर का डेफिनेटली एक जलवा है. एनिमल के बाद वेट कर रहे हैं. लेकिन उसके ज़्यादा आलिया भट्ट को भी नज़र आना चाहिए. अभी आलिया भट्ट अभी नज़र आएगी आपको. लव एंड चलो है ही, अल्फा आ रही है. अल्फा का भी वॉर 2 में बोलते हैं एंड में आलिया विल बी अपीयरिंग. तो अचानक आलिया का भी एक जो बीच में एब्सेंट नज़र आ रही थी बिकॉज मदर हो गई थी, तो चेहरा थोड़ी एब्सेंट. हाँ, तो अभी फिर से लगता है रौनक आएगी. तो वी वेलकम आलिया भट्ट ऑल्सो अलॉन्ग विद रणबीर कपूर जो हमारे रामचंद्र जी हैं, न्यू राम. यस सर. एक नया इश्क पनपे इंडस्ट्री में काफ़ी खबर गर्म है कि जोरदार चक्कर चल रहा है अपनी सन ऑफ सरदार 2 की हीरोइन मृणाल ठाकुर और कुबेर के हीरो धनुष में. प्यार इश्क और मोहब्बत दोनों खुलेआम घूम रहे हैं, हाथ में हाथ डाल के. परवाह नहीं है लोगों की. आपको पता होगा 2004 में धनुष की शादी हुई थी रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या से, और लास्ट ईयर दोनों का तलाक हो गया था. मृणाल ठाकुर सिंगल हैं, 32 साल की हैं, 42 साल के हैं, दोनों जवान हैं, करने दीजिए ऐश. जहाँ धनुष गए सन ऑफ सरदार 2 की पार्टी में, वहीं मृणाल ठाकुर गई तेरे इश्क जो धनुष की हिंदी पिक्चर नेक्स्ट अभी कंप्लीट हुई है उसकी कंप्लीशन में गई. दोनों में काफ़ी प्यार मोहब्बत के सीन के जलवे खुलेआम देखे लोगों ने. क्या बात. अच्छा, चलो साउथ में पिक्चरें अच्छी मिलेंगी अभी. नहीं मृणाल तो मिल रही है साउथ में, तो नहीं साथ में धनुष के पेयरिंग करेगी. अच्छा हो सकता है जी. बट न्यूज़ तो मैं समझता हूँ और बनेगी तब जब ये कुछ अनाउंस करे कि क्या साथ में है, अनाउंस करेंगे, शादी करे या नहीं करे. बट एटलीस्ट नहीं तो जब भी पूछो तो बोलते वी आर जस्ट फ्रेंड्स, वी आर जस्ट फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स से आगे है या नहीं वो भी तो समझ में आए. जहाँ नए पेयर बन रहे हैं वहीं डाइवर्स की खबरें भी आ रही हैं. हंसिका मोटवानी चाइल्ड आर्टिस्ट थी, उन्होंने शादी की थी सोहेल खतोरिया से. ये सोहेल की दूसरी शादी थी. पहली शादी हुई थी उनकी हंसिका की खास सहेली से, और बोलते हैं हंसिका मेन विलेन बनी, शादी को तोड़वा दिया और खुद शादी कर ली सोहेल से. और शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, मुश्किल से 3 साल भी नहीं हुए. दिसंबर 2022 में दोनों शादी की थी. लेकिन अब अलगाव की न्यूज़ है. हंसिका ने तमाम फ़ोटो हनीमून के, शादी के निकाल दिए अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से और अपनी माँ के पास रहने आ गई हैं. तो रियली एक दुख भरी खबर है कि अलगाव होता है लोगों में. अच्छा है कि दोनों कोई बच्चे नहीं है, नहीं तो बच्चों को झेलनी पड़ती है. तो ये नरेंद्र गुप्ता सीरियस हो गया. नहीं मतलब रियली दुख भरी क्या खबर है. दुख मतलब देखिए इंडस्ट्री में देखिए आज कोई भी अलगाव होता है तो पेरेंट्स पे क्या बीतती है यार. हाँ हम लोग तो फैमिली चैनल बना देते हैं यार. ठीक है, मोहब्बत है, मोहब्बत आज की जवानी है. या शी इज गुड, शी इज फ्रॉम बॉम्बे बट वहाँ की स्टार बनी थी. अभी अच्छा फिर से हमको नजर आई साउथ में. सी ही लाइक्स हर. तो लगे इंडस्ट्री, शी इज स्टिल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. देखो मैंने इनको एटलीस्ट फिल्में देखनी मिलेगी. बहुत लोग इसकी तरह है जो लाइक करते हैं, तो आपको खुश होना चाहिए. आप दुखी क्यों हो रहे हैं? नरेंद्र गुप्ता जी दुखी हो रहे हैं. माँ बाप के बारे में सोचने लगे, आप तो सीनियर सिटीजन बन गए. सोहेल के डैडी हैं सुनील जी, बहुत हमारे करीबी दोस्त हैं.
कई सालों से। हमने साथ में कई शादी अटेंड की है, फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, हर वीकेंड पे मिलते भी हैं। तो सुनील जी जो उनके फादर इन लॉ है हंसिका के, बहुत करीबी दोस्त हैं। तो एक फैमिली पे डेफिनेटली कुछ अलगाव की खबर दुख होता है। मैं खबर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि मीडिया में ऑलरेडी सब जगह छप चुका है तो ये न्यूज़ किसे छुट्टी नहीं है सर। खैर बात करते हैं उदयपुर फाइल्स। 25 जून को आने वाली थी, काफ़ी विवादों में थी, सुप्रीम कोर्ट में गई, आईबी मिनिस्ट्री ने कमिटी बनाई, एट लास्ट 55 कट के साथ में मिनिस्ट्री ने बोला है फिल्म ओके, अभी इस पर कोई विवाद नहीं होगा, पिक्चर रिलीज के लिए रेडी है। अब मेकर कब पता नहीं, 55 कट कर दिए, सोचिए क्या बचा होगा एग्जैक्टली बेचारे मेकर्स की। तो दिस इज नॉट फेयर। पहले पिक्चर सेंसर हो जाती है, बाद एग्जैक्टली उसके बाद सारे खड़े होते हैं और सुनती भी है। हमारे ये इंडिया में ऐसा क्यों होता है? ये फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं होता है कहीं भी। ये यहीं मैं देख रहा हूँ कि सेंसर होने के बाद फिर उसके बाद उसके ऊपर आप गोलियां चला रहे हो यार, और इतना काट रहे हो। क्या प्रोड्यूसर का क्या होगा हाल? ठीक है, जो भी ये देखेंगे समझ जाएंगे। सर रिलीज कभी होगी? डेट अभी फाइनल डेट आई नहीं है। इसके बाद ऑब्जेक्शन उठाई कुछ संस्थाओं ने कि ये मतलब बहुत ही कुछ लॉ एंड ऑर्डर के लिए ठीक नहीं है, तो इसके लिए एक्शन लेना पड़ा। बिकॉज इट इज़ अबाउट मर्डर ऑफ हिंदू टेलर का मर्डर हो गया था। जी हाँ, कुछ हिंदू मुस्लिम की शायद बातें हैं। आई डोंट नो व्हाई पीपल मेक सच फिल्म, दे शुड नॉट इवन गेट इनटू दिस। बात करते हैं उमेश शुक्ला जी, अच्छे डायरेक्टर हैं। लोगों ने उनकी 2 फिल्में देखी होंगी, ओ माय गॉड अक्षय कुमार की यादगार फिल्म, परेश रावल का सुपर अभिनय, और 102 नॉट आउट अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर। उनकी फिल्म आने वाली थी, प्रमोशन काफ़ी हो गया, कल रिलीज को थी 8 को हीर एक्सप्रेस। पता नहीं किसी कारणवश उन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया है। अब पिक्चर रिलीज होगी 12 सितंबर को। तो 2 फिल्में जो हमारे आ रही हैं, सुनील दर्शन जी की अंदाज 2 और राजीव राय सर की जोरा, वो कल आप देख सकेंगे। तो उनको एक कंपटीशन जरा कम मिलेगी मार्केट में। तो मतलब ये हीर एक्सप्रेस इन दोनों से डर गया। ट्रेलर अच्छा है, पूरी लंदन में शूट की है, अच्छी डिसेंट पंजाब की फिल्म लग रही है। हीर एक्सप्रेस तो एक्सप्रेस इन दोनों से पहले आनी चाहिए थी। इसको आपने एक्सप्रेस को नॉट एक्सप्रेस कर दिया, मालगाड़ी बना दिया कभी। चलो ठीक है, कब आएगी फिर? अभी डेट कुछ सितंबर 12 सितंबर को। ओके, आते अगली खबर पे सर। हमने कल बात की थी तृप्ति दिमरी के बारे में, नॉन एक्टर है भैया, एक्टिंग नहीं आती। अब एक पिक्चर बन रही है, पहले नाम था अर्जुन उस्तरा, अब नाम हो गया रोमियो। प्रोड्यूसर हैं साजिद नडियादवाला, डायरेक्टर हैं विशाल भारद्वाज, जिन्होंने शाहिद को लेके कमीने, हैदर, रंगून जैसी फिल्में बनाई हैं। शाहिद इसमें भी हैं। पिक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है बोलते हैं, खाली गाने बाकी थे। शाहिद और तृप्ति दिमरी है इसके अंदर, लेकिन आप बोलते हैं इम्पॉर्टेंट बहुत ही रोल निकला है तमन्ना भाटिया का। सोचिए पिक्चर रिलीज के लिए 4 महीने बाकी हैं और आप ऐसे टाइम पे आप रोल निकाल रहे हो, वो भी इम्पॉर्टेंट रोल तमन्ना भाटिया को दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं तृप्ति दिमरी के कैरियर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि भैया लीड एक्ट्रेस तो आप थी, तो तमन्ना फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल क्या करने जा रही है? किसी को चाहत रहेगी तमन्ना को इम्पोर्टेंस देके इम्पोर्टेंट रोल देने की। तमन्ना की चाहत आज की डेट में 2 ही है। नहीं, वो आइटम सॉन्ग के लिए एकदम फिट, एकदम और थोड़ा नाम हो गया जरा डेफिनेटली। तो और लकी मैस्कट है, करती है तो फिल्म चल जाती है उनकी। रोमियो में शायद इन्होंने कहानी में कुछ बदलाव किया हो सकता है, बदलाव। तमन्ना भाटिया को एक पिवटल रोल दिया। बहुत शी इज वेरी स्मार्ट एंड अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस। नंबर 1 पोजीशन पे आने के लायक है। कहीं उसके रास्ते बन जाएंगे जिस दिन, देखना आप। तो उसको वजन डाला है उस पर कि आओ भैया तुम थोड़ा बोझा उठाओ और गाड़ी आगे बढ़ाओ, ताकि बॉक्स ऑफिस के शाहिद कपूर भी थोड़ा सा बुझा हुआ है। तृप्ति दिमरी भी सबको पता है कि उतनी ज़्यादा पावर नहीं दिखा रही है बॉक्स ऑफिस की। अभी तमन्ना के आने से एक ठीक ठाक वजनदार चीज़ नज़र आ रही है मेरे को। सर शाहिद अब बुझा हुआ नहीं, शाहिद OTT का स्टार है। फिल्मों में आएगा तो उसकी लगने वाली है बॉक्स ऑफिस, ये पक्का है। उसको लेके आप OTT तो डस्टबिन है, कचरा फिल्मों का ग्रह है। 100 में से 99 फिल्में OTT फ्लॉप मिलेंगी। जो भी कचरा भैया चलो OTT में, सब हम लोग बात करते हैं ये OTT के लिए ठीक है, मतलब कचरा OTT के लिए फिट है। OTT is finished। नहीं OTT तो एक दिन खराब है OTT के भी। विवेक अग्निहोत्री, हाँ बंगाल, उनकी फाइल्स की फिल्में 2 फिल्म देख चुके हैं, ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स। अभी आ रही है 5 सितंबर को द बंगाल फाइल्स। बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि दिल्ली फाइल्स भी आने वाली थी, क्या हुआ? भैया वही पिक्चर है, द दिल्ली फाइल्स का नाम बदल के करके आए हैं द बंगाल फाइल्स है। काफ़ी विवादों में है, काफ़ी कोर्ट केस चल रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं विवेक को, लेकिन विवेक साहब इन सब से दूर
अमेरिका में जमकर प्रमोशन कर रहे हैं, वहाँ पर रील बना रहे हैं, बोल रहे हैं मैं हिंदुस्तान के आके प्रमोट करूँगा, मैं किससे नहीं डरता, ये नहीं। लेकिन ममता बनर्जी जो सीएम है वेस्ट बंगाल की, उन्होंने काफ़ी सीरियस लिया है। उन्हें हाँ काफ़ी देखो कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं। उम्मीद है कि बीजेपी की गवर्नमेंट रहते हुए फिल्म की रिलीज में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सर। नहीं आएगी आई थिंक, बिकॉज सब्जेक्ट में तो बात है। लेकिन दिल्ली सच्ची फाइल बात से हो है गया यार। दिल्ली, मुझे खाली कंफ्यूजन ये है कि दिल्ली से बंगाल कैसे हो गया सर नहीं। बंगाल चैप्टर है सर। नहीं तो दिल्ली फाइल नाम होना नहीं चाहिए था पहले। पहले उसने रखा था। जी हाँ। फिर ये लोग दिल्ली जीत गए तो इसलिए फिर बंगाल फाइल्स। अच्छा अच्छा ऐसा हो गया। आप- अच्छा दिल्ली में गवर्नमेंट आ गई इसलिए हाँ, दिल्ली, अच्छा गवर्नमेंट दिल्ली की गवर्नमेंट को बदनाम नहीं करना है। हाँ? वाह। केजरीवाल होता तो दिल्ली फाइल तो में। दिल्ली फाइल दिग्विजय, you should get into Politics, political हाँ, journalism, हाँ, यार। आपकी- थोड़ा बहुत सुना था आपकी मैंने। पॉलिटिक्स नॉलेज बहुत अपडेट है यार, मुझे रियली नहीं पता था कि इसलिए नाम बदल नहीं, गया। हो सकता है हो, quite possible, yes. शायद दम हो, लेकिन बंगाल फाइल टॉक्स अबाउट बांग्लादेशी जो घुस रहे हैं, जी जिस हाँ। तरह हमारा बंगाल जो हमारे हिंदुस्तान के बंगालियों का होना चाहिए, उस कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, बहुत विवाद हो रहा है। पता नहीं कैसे रिलीज तो होगी, बिकॉज चीज़ सच्ची बता रहा है वो। तो विशिंग हिम ऑल द बेस्ट। आई थिंक फिल्म फाइल्स की पिक्चर अच्छी बनाता है। फाइल्स का ताशकंद फाइल बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। कश्मीर फाइल प्रोपागेंडा फिल्म थी। दूसरी बात है लेकिन जो चल गई। नहीं, इस तरह से जो सच्चाई थी। उसने सच्चाई थी। screenplay रखा बहुत था, बातें सच्ची अच्छी- थी। कश्मीर अच्छी फाइल्स बनाई। को अच्छी थी, अच्छी। प्रोपेगेंडा हम लोग लेकिन उसके बाद बहुत emotional होके आई। लेकिन उसके बाद वैक्सीन वॉर में तो पूरा वैक्सीन हाँ? वॉर को आप जा- जो बोलना आपका है बट वैक्सीन लेना नॉट पड़ गया। कश्मीर फाइल। तो वही मतलब मेकर प्रोपेगेंडा फिल्म बनाता है। थी, सच्ची बात थी। इट वाज अ बर्निंग इशू ऑफ कश्मीर। फ्रैक्शन ऑफ इट हैज बीन शोन। बहुत हुआ इससे ज्यादा। चलो एनीवे, चलिए ऑल द एक बेस्ट विवेक अग्निहोत्री। एक फिल्म All the और best. चर्चा में है, वो है 120 बहादुर। जी यस। हाँ 120 अभी रिसेंटली टीजर भी लॉन्च। रितेश सिद्धवानी की होम प्रोडक्शन है। फरहान। रितेश फरहान अख्तर ने मेन रोल किया है इसके अंदर। प्रॉब्लम है वही इंडिया चाइना वॉर, उसके बाद कितनी फिल्में आ रही हैं। तो अपने सल्लू भाई की भी आ रही है। इसकी मेकिंग टेकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन लक्ष्य आपको पता होगा अच्छी फिल्म थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़ी फ्लॉप थी। बॉक्स ऑफिस करिश्मा लक्ष्य नहीं कर पाई थी। इसकी सर्टन ऑडियंस रहेगी, लेकिन पेट्रियाटिक फिल्म अक्सर ना इतनी ज़्यादा चलती नहीं है। ये सर्टन लोगों को पसंद आती है। पैन अभी बॉर्डर 2 भी आ रही है, देखिए आपको 26 जनवरी को। वो चलेगी सर। मैं Border बताऊं, 2 चलेगी। चल- मेरे को तो पेट्रियोटिक लग रहा है, उम्मीद फिल्म लग रही है। अच्छी दिल से बनी और चलती है। हकीकत फिल्म थी, चाइना की वॉर के ऊपर ही थी। इंडिया चाइना सुपर डुपर हिट सलमान थी। की ट्यूबलाइट फाइल आई थी ना, ट्यूबलाइट फेल हुई। ट्यूबलाइट देखिए वो भी चाइना की कनेक्टेड ना एक ही चली है हकीकत अभी, लेकिन इंडिया का चाइना से दोस्ती होने के चांसेस Chances हिंदी की प्राइम भाई- मिनिस्टर इज गोइंग टू मीट। एग्जैक्टली मोदी जी जा रहे हैं 31 को चाइना। हाँ बहुत बड़ा हो रहा है। उन्होंने तो बोला अगर रेड ऐसे कारपेट वेलकम हाँ, दे रहे हैं। तो जो गलवान में जो हादसा हुआ था उसके बाद पहली विजिट है हमारे पीएम की चाइना सोची। 7 years के बाद तो क्या इसके रिश्ते अगर सुधर जाते हैं तो गवर्नमेंट क्या ऐसे माहौल में ऐसी फिल्म पास करेगी, अटक हाँ, जाएगी? ये यू नेवर तो नो, सही यू नो, है, yes. क्योंकि आज अमेरिका से रिलेशन हमारे खराब हो गए हैं। 50% एंटी डंपिंग आज 50% ड्यूटी लगा दी है। पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा आपका टेक्सटाइल का वगैरह का। तो अगर चाइना अच्छा फ्रेंड के रूप में उभरता है, दोस्ती I का हाथ think there should बढ़ाता है, not तो be- मुझे लगता है कि जो ऐसी एंटी चाइना फिल्में आ रही हैं कहीं ना कहीं डेफिनेटली फर्क पड़ेगा सर। तो गलवान भी तो वही है। गलवान भी वही, मैं बोल रहा हूँ, ये 120 बहादुर भी वही है, चाइना दिखाया है, गलवान भी वही है। सही कहा आपने। क्या Yes. सलमान वगैरह सब क्या करेंगे फिर? सेंसर में प्रॉब्लम आएगी तो। पता नहीं, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर। 1962 चाइना वार बेस्ड है। कौन सी वाली? 120 वाली। अच्छा ये पुरानी है, वो जो हकीकत के टाइम की चेतन आनंद। कोई भी वॉर आखिर देखिए पाकिस्तान अगर बट देखिए एंटी चाइना आप बना नहीं सकते बना ऐसे सकते, exactly. एटमॉस्फेयर में जब दोस्ती होने के चांसेस लग रहे हैं। अभी वॉर 2 भी बता रहे हैं एंटी पाकिस्तान है। कितनी बार पाकिस्तान को दिखाओगे यार आप? हाँ, पीरियड फिल्म क्यों बनाते हैं मुझे वॉर समझ में नहीं आता है। ठीक है अच्छी बनाए मेकिंग दूसरी बात है, लेकिन जहाँ गवर्नमेंट बदलती है, जहाँ दो देशों में अच्छे रिलेशन बन जाते हैं, तो ऐसी फिल्मों के भविष्य पर ना बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है सर। पेट्रियोटिज्म, नेशनल फीलिंग लाने की ये कोशिश देखते कर। हैं क्या होता है दोस्ती होने के बाद में इन पिक्चरों का। जी हाँ। तो ये थी सारी खबरें। ये एपिसोड आपको कैसा लगा वो जरूर हमको बताना, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। हर हफ्ते आते हम इतनी अच्छी अच्छी खबरें लेके आपके लिए। और मैं तो यहाँ आप कहना इतने चाहूँगा कमेंट्स करते हो सर, बिना बोले सब्सक्राइब कर देते। मैंने आज तक कभी नहीं बोला मेरे चैनल पे अवंती फिल्म्स मूवी बिज में। मैं देखता हूँ हर तीसरे दिन कुछ 200 बढ़ गए, 300 बढ़ गए, कहाँ 42,000 हो गया अचानक। आई मीन पीपल नो कि दिस
प्रोडक्ट इज गुड, यू डोंट हैव टू टेल देम, यू हैव टू जस्ट थैंक देम, थैंक यू, यू आर ऑलरेडी फिर भी वो देखते हैं, सब्सक्राइब करते, फर्क पड़ता है, लगता है थोड़ा They are already बोलना पड़ता है subscribing. कभी-कभी सर, आके अच्छा। देख के चले जाते हैं। भोजन देख लेते, चलो ठीक है देख लिया। अपने आप जुड़ जाते हैं, दे ऑल वांट Yes. समथिंग व्हिच इज यूनिक, व्हिच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दे विल कम रनिंग, आप बोलोगे मत करो तो भी करेंगे सब्सक्राइब। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।